कक्षा द्वादश के लिए गद्यांश और पद्यांश लेकर मैं पुनः प्रस्तुत हूँ। यह गद्यांश बाजार दर्शन का है और इसके रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार। गद्यांश इस प्रकार है। यहाँ एक अंतर समझ लेना बहुत ज़रूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि वह मन बंद रहना चाहिए। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। शेष सब अपूर्ण है। इससे मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, यह झूठ है। और अगर इच्छा निरोधः तपः का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है। वैसे तप की राह रेगिस्तान जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है। ठाठ देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। लोभ का यह जीतना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है यानी मन में, वहाँ नकार हो। यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार। अब इस गद्यांश के आधार पर 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है। पंक्ति से लेखक का क्या आशय है? दूसरा प्रश्न है, मन के खाली रखने का क्या अर्थ है? तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने व्यक्ति को किस अधिकार से वंचित रखा है? अब दूसरा है पद्यांश, जो पतंग कविता से उद्धृत है और पंक्ति इस प्रकार है, जिसको मैं आपके सामने में रखने का प्रयास कर रहा हूँ। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेशुद्ध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले बेग से अक्सर। अब इस पद्यांश के आधार पर अर्थ ग्रहण संबंधी 3 प्रश्न हैं। काव्यांश में पृथ्वी की बेचैनी का क्या कारण बताया गया है? ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, बच्चे छत पर कैसे भागते हैं? स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। फिर सौंदर्य संबंधी प्रश्न भी आपके सामने में प्रस्तुत है, जिसकी संख्या 2 है। पहला है, काव्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। दूसरा है, प्रस्तुत काव्यांश में प्रयुक्त मानवीकरण अलंकार को स्पष्ट कीजिए। और तीसरे तरह का भी प्रश्न आज मैंने डाला है, जो इस प्रकार है। वो विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं? और दूसरा प्रश्न है, पतंग के साथ वे भी उड़ रहे हैं, कवि ने बच्चों के लिए ऐसा क्यों कहा है? तो जो भी प्रश्न इस प्रेजेंटेशन में है, आप विधिवत उसका उत्तर लिखेंगे। और यदि किसी तरह की असुविधा होगी तो जो मैंने वीडियो भेजा है और इसका जो प्रेजेंटेशन पहले आपको भेजा है, उसको आप पढ़ लेंगे और उस वीडियो को देख और सुन लेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा।